तो सबसे पहले थोड़ी सी शिकायत और माफ़ी आपसे भी और सब लोगों से, सब तमाम सुनने वालों से। शुरुआत मुझसे होनी थी और सबसे अंत में हूँ मैं। शिवमूर्ति सर खुद यहाँ पे खड़े हैं, मैं क्या ही बोलूँगी तुम्हारी लंगी पर किताब की कुछ प्रतियाँ मेरे सामने हैं। सबाहत ने कुछ पाठ किया, पल्लवी जी ने कुछ पाठ किया, अनामिका जी ने बहुत सारी बातें की, कंचन जी ने कुछ दिन पहले लिखा था। दर्पण का लिखी हुई एक पंक्ति थी कि जो सबसे कमज़ोर लोग होते हैं दरअसल सबसे मजबूत लोग वही होते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होते हुए ज़िंदगी जीते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिन्हें ईश्वर ने फिट नहीं बनाया वो अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जीते हैं जैसा जीने के लिए बहुत लोग चाहते हैं। सो उन्हें कमज़ोर कहना, मैं कहती हूँ कि उन्हें कमज़ोर कहना मेरी अपनी कमज़ोरी है। दे आर एज इंक्लूसिव एज आई एम। वो उतने ही समर्थ हैं, उतने ही पूर्ण हैं। किसने कह दिया कि मेरे पास 2 हाथें हैं, 2 पैर हैं, 1 आँख है, 2 आँखें हैं, 1 नाक है तो मैं पूर्ण हूँ? नहीं होता तो भी मैं पूर्ण थी। पूर्ण हम अपने जहन से होते हैं। जो लोग अपने जहन की बात इतनी खुलकर कर सके, इतनी प्रखरता से कर सके, अपने जीने को इतने अच्छे तरीके से दिखा पाए, उनसे ज़्यादा समर्थ कौन, उनसे अधिक पूर्ण कौन? उन्हें हम क्यों ईगल, मतलब एक ईगल वाली भूमिका में देखें, दूर खड़े होकर देखें, हम क्यों नहीं उनमें से एक होकर के उनको जाने? और तुम्हारी लंगी वही किताब है जो बताती है कि भाई आई एम नो सेपरेट, बहन, आई एम नो वन एल्स, आई एम जस्ट वन फ्रॉम यू। मैं आप में से एक हूँ, आप ही जैसी हूँ। बिल्कुल वही भावनाएं मेरी है, वही इच्छाएं मेरी है, वही यौनिकता मेरी भी है। मुझे आहा ओहो जैसी अभिव्यंजनाओं से मत नवाजिए, क्योंकि जब मैं आहा ओहो चिचू करने आ जाऊंगी तो आपका जो व्यक्तित्व है मेरे सामने बहुत बौना हो जाएगा। तुम्हारी लंकी की बहुत सारी कहानियां हैं। अभी एक मेरी प्रिय कहानी का पाठ सबाहत ने किया था, ईज का। वो कहानी बहुत सुंदर कहानी है, पर वो तुम्हारी लंकी का सब तो नहीं है। तुम्हारी लंगी का सब तो है। भूलने आजकल भूलती हूँ थोड़ा ज़्यादा, पर फिर भी तुम्हारी लंगी का सब तो है। तुम्हारी लंगी शीर्षक कहानी जो है, और एक कहानी और है, मैं थोड़ा बोलने लगी हूँ तो चूंकि तो मुझे यहाँ पे ये कहानी खुशी, हाँ, जाने किसकी खुशी तलाशी। इन दोनों कहानियों में आप देखिए, जाने किसकी खुशी तलाशी है। इन दोनों कहानियों में एक अलग तरीके का अट्रैक्शन है। तुम्हारे जाने किसकी खुशी तलाशी, बहुत लंबा शीर्षक है, आप छोटा शीर्षक लिखिए, ठीक है। उसमें उम्मीद है, जीने की आशा है, अभिलाषा है कि 2 लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। वो लोग जो उम्मीद हार गए थे, जिनकी सोच समाज की सोच की वजह से खत्म हो गई थी, जिनका विजन जो था उस पर पर्दा पड़ गया था, उसको नया विजन दे रहे हैं। जिनके पास कोई उपाय नहीं था उसको नए उपाय दे रहे हैं। बहुत पहले, बहुत छोटी थी तो लंदन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। एक लड़की होती है जिसके पाँव बहुत खूबसूरत होते हैं। उसका पति उसके पाँव को देखकर उससे शादी करता है, मतलब वो लड़का जो उससे ब्याह करता है उसके पाँव को देखकर ब्याह करता है। फिर लड़की के पाँव जो है अचानक से किसी दुर्घटना में कट जाते हैं, लड़का उसको छोड़ देता है। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़की को चलती फिरती देखता है, परेशान हो, अरे इसके पाँव अचानक से, तो आश्चर्य हो गया, इसके पाँव कैसे आ गए? तो लड़की कैलिपर्स पर चल रही थी, चल ही नहीं रही थी वो लड़की, अपने जैसे बहुत सारे कई लोगों के लिए कैलिपर्स बनाने का काम करती। मैंने सोनल मान सिंह की कहानियाँ पढ़ी, मैं सुधा चंद्रन को देखी, और बहुत बार अपने आप को उन सबके सामने बौनी नजर आती। मेरी आंखें मेरा -6 का पावर है, और मैं नहीं जिस वक्त लेंस निकाल लेती हूँ तो मैं नहीं देख पाती हूँ। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाली, उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चली जाती हूँ, जबकि मेरे पास ऑप्शन हमेशा है कि मैं चश्मा लगा लूँ, लेंस लगा लूँ। तो मैं कहाँ से उनकी बराबरी कर पाऊँ जिनके पास नहीं है, नहीं आ सकता है, फिर भी वो अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मैं अपने आप को कैसे किसी से बेहतर मानूंगी? तो तुम्हारी लंगी का जो पूरा नजरिया है, जैसे अब मैं जाने की खुशी तलाशी है वाली कहानी उसमें वही एक तरीका है कि एक नजरिया दिया गया है कि नो, नथिंग, द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स देयर, आगे और भी, आसमान से आगे जहां और भी है। और दूसरी कहानी आप तुम्हारी लंगी देखिए, वो लड़की अपने आप को स्वीकारती है कि नो, लंगी नाम हो सकता है बहुत
मैं इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक मानती हूँ। किसी को लंगी कहना, किसी को काना कहना, किसी को काली कहना, किसी को छोटी कहना, किसी को लंबू कहना, आई फाइंड ऑल टू बी ऑब्जेक्टिफिकेशनल। सब में आप किसी इंसान को पकड़ते हैं, उसको एक पर्टिकुलर चीज़ के आधार पर ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। पर उस लड़की की दृढ़ता है कि अपने आप को स्वीकारती है, ठीक है मैं जैसी हूँ ऐसी ही हूँ, आई डोंट वांट टू बी चेंज्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर उम्मीद वहाँ पर क्या है कि वो लड़का भी वहाँ पर वैसा ही है जो उसको वैसे ही स्वीकारता है। मुझे इतने अच्छे लोग कम मिले हैं, पर कंचन जी की कहानियों की सबसे सुंदर बात क्या है कि वहाँ पे हमेशा एक उम्मीद है, हमेशा एक अच्छे समाज की परिकल्पना है, संकल्पना है। वहाँ हमेशा कोई ना कोई है ऐसा जो बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक आदर्श व्यक्ति से सोचने। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी हम अपने सोचों को, अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों कहानियां हैं उस थॉट प्रोसेस को अलाइन करती हैं। अगली कहानी है मेरी बहुत प्रिय कहानी है, वो है ईज। ईज कहानी की खूबसूरती क्या है ना, दो लोग हैं, सिंपल। अभी सभा जब पढ़ रही तो उसने बहुत अच्छे से क्लियरली बहुत सुंदर तरीके से उसने क्लैरिफाई कर दिया। मांस के विक्रेता, फ्लैश सेल, क्यों एक फ्लैश सेल को चेरिश किया जाता है। अलबेग खान चाचा इद्रिस की बिरयानी पर जान जाए थे, गलौटी कबाब पे। अभी लखनऊ आई हूँ मैं, नॉनवेज इन दिनों खा नहीं रही हो, तो क्या कहते हैं सब मेरे जो सगे संबंधी वो कह रहे हैं अरे तुम तो गलत समय में आई हो, गलौटी कबाब नहीं खा सकती। पर एक लड़की दूसरी पर, वही एक लड़की जब जिंदा मांस का व्यापार करती है तो उस पर उंगलियां उठ जाती हैं। दोयम नीति है समाज की। और ईज कहानी उसी दोयमता को बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट करती है। इसी दोयमता पर तो सर की कहानी, इसी दोयमता पर बहुत सुंदर कहानी वो है त्रिया चरित्र। सर सामने ही है, और सबसे सुंदर कहानियों में से जो मैंने अभी पढ़ी, अब तक पढ़ी है, वो उन कहानियों में से एक है। पर बार बार अलग अलग तरीके से समाज के दोयम नजरियों को बाहर ला सकते हैं। और इस कहानी मतलब उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी कि जिसमें फ्लैश ट्रेड को इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया। फिर कहानी है बदजात। बदजात कहानी ना बहुत क्रांतिकारी कहानी है। उसको मैंने एक्चुअली कुछ महीने पहले जब मैंने एक रिव्यू लिखा था, अराउंड 8 माह पहले, तो मैंने लिखा था बहुत रिडंडेंट है। पर जब मैंने वापस उस कहानी को पढ़ा, बहुत क्रांतिकारी कहानी है कि कौन अपने भुगते हुए के बाद किसी दूसरी लड़की के लिए खड़ा होता है, कौन अपनी बेटी के खिलाफ खड़ा होता है। उस कहानी को जानना, उस कहानी को पढ़ना हमें वापस सोचने के लिए मजबूर। मैं अगर तुम्हारी लंगी को ओवरऑल देखना चाहूंगी तो तुम्हारी लंगी एक स्त्री विमर्श की कहानी है कि पुख्ता किताब है, मजबूत किताब है। उसको स्त्री विमर्श के खेमे में डालूंगी मैं। पर सबसे पहले तुम्हारी लंगी यह उस लड़की की कहानी, उस लड़की की आत्मजीविता का, उस लड़की के आत्मानुभवों का संकलन है जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को पीछे का नागरिक नहीं समझा। शी इज नॉट अ पर्सन फ्रॉम वीकर सेक्स। नो, नन ऑफ अस इज फ्रॉम वीकर सेक्स। हम में से कोई भी वीकर सेक्स का हिस्सा नहीं है, वीकर सेगमेंट का हिस्सा नहीं। शी इज नॉट फ्रॉम वीकर सेगमेंट, आई एम नॉट फ्रॉम वीकर सेक्स। मैं वहां पर अपने आप को मैं खुद भी पाती हूँ, लगता है मुझे भी लगता है कि मेरी कहानी का एक हिस्सा। तो कहा तुम्हारी लंगी उम्मीद का, कंचन सिंह चौहान की उम्मीद का, कंचन सिंह चौहान के सुंदर नजरिए का, विस्तृत नजरिए का प्रारूप है। एक चीज और पता है, कंचन सिंह चौहान की एक अच्छी कि इस कहानी इसमें मैं यहाँ पे जिक्र कर देती हूँ मंथरा वाली बात का, यहाँ पर है नहीं। मैं बार बार इनकी उसमें देखती हूँ जब इन्होंने एक मंथरा पर एक टिप्पणी लिखती है, और मंथरा पर जब या कुब्जा पर टिप्पणी लिखती है तो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है कि क्यों कुब्जा को खराब बनाया गया था या क्यों मंथरा को खराब बनाया था। क्योंकि समाज की सोच है कि जिसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट है, जो उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटअप पर नहीं फिट होता है, उसको हमेशा वो किसी न किसी चीज से नवाज देते हैं। वे एक्सपेक्ट कर रहे थे मंथरा को भी क्वाय स्त्री होने की। वो सोचते थे कि मंथरा चूंकि उसके पीठ पर कुंवर था तो वो क्वाय स्त्री, डरी शर्मी स्त्री हो जो कि अपनी रानी के या जो भी राजा के जो पुरुष के हैं उस राज्य के, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। उसके अंदर की स्त्री जो है उतनी प्रखर ना हो। क्योंकि उसके अंदर की स्त्री बहुत प्रखर हो गई तो मंथरा दुष्टा हो गई। शूर्पणखा की अंदर की प्रेमिका बहुत प्रखर हो गई तो शूर्पणखा बुरी औरत हो गई। ये हमारे समाज में जो प्रखर नामचीन औरतें होती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं। इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को ओ मथाई ने बहुत बड़ा शीक करके चैप्टर लिख रखा है। शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अपने आसपास देख लीजिए ना, गांव में डायन हुआ करती थी। तो कंचन सिंह चौहान ऐसी भी औरतों को हाईलाइट करती हैं अपनी कहानियों में। और मंथरा और कुब्जा पर जब वो बात करती हैं तो बहुत सीधा तरीके से वो करती है कि नो, खराबी उसमें नहीं है, खराबी तुम्हारी सोच में है। क्योंकि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ये मजबूती, ये शक्ति उन औरतों से, तो तुम उनको
ऑब्जेक्टिफाई करते हो, उनको विलेनिफाई करते हो, उनको वेम्पीफाई करते हो। तो अपनी बातों को बहुत नहीं कहते हुए, चूंकि धूप है और बहुत सारे मैं देख रही हूँ, चूंकि मैं खुद भी यहाँ पे घूंघट डाल करके बैठी हुई थी। नो, घूंघट में पर्दा प्रथा का पालन नहीं कर रही थी, या फिर वोट मांगने नहीं आई हूँ जैसा दीदी ने कहा है। मैं धूप से बचने के लिए घूंघट का इस्तेमाल कर रही थी। तो बहुत सारे लोग धूप में बैठे हुए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सिर्फ यही कहूँगी कि फिर से इसरार करूँगी कि इनको फिर से कहानियाँ या उपन्यास जो इनका भी पढ़ा हुआ है, अच्छा उपन्यास है। मैं अभी राज नहीं खोलूँगी कि किस विषय पर है। उपन्यास को लेकर के आए, क्योंकि सिर्फ 40% बचा, पता नहीं अगले 40 साल तक बचा रहेगा। ठीक है, नहीं अब 40 दिनों के अंदर लिख लें, बेहतर होगा। 40 महीने और 40 साल का इंतजार ना करवाएं। बार बार आप ऐसी कहानियां लिखें, ऐसी किताबें लिखें, ताकि लोगों तक यह धमक जाए कि वे आपको बाहर से, जैसे कि अभी अनामिका जी कुछ कह नहीं थी, मैं उनकी बातों से एकदम असहमत थी। ऑल्दो मतलब मुझे वहां से, मैं चाहती थी मैं उनको वहां से क्वेश्चन करूं कि आप जो ये बातें कर रही हैं बार बार डम्ब और डेफ और ये कह रही है मृदु जी ने, अरे भाई लगने जो है वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो ना। क्यों उसको तुमको परफेक्ट बनाना है? क्यों उसको तुमको वैसा ही लगना ही जैसा बनाना है जैसा आप लोग फील करते हैं? नो, इफ शी हैज सम फीट इशू, शी हैज सम इशू, एक्सेप्ट हर दैट वे। आप में भी तो समस्याएं हैं। वी एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग सो कॉल्ड परफेक्ट पर्सन, जैसे कि वो वैसा उसी रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। तो क्यों किसी जिसके पैर ठीक नहीं है, जिसकी आंखें ठीक नहीं, जिसके हाथ ठीक नहीं, उसको परफेक्ट बना करके एक्सेप्ट करना? ये डम्ब एंड डेफ, अरे डम्ब एंड डेफ लोग क्यों नहीं कर सकते? इशारों की भाषा होती है, ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, हर ऐप में रुपये में हर जगह ब्रेल की भाषा होती है। तो चीजों को आसान बनाया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उन पर तरस खाने के, उनको ये बताने की कि अरे वो तो इतना कर ले रहे हैं। दे विल डू। आपने अब तक सिचुएशन को, सिस्टम को उनके लायक नहीं बनाया था। आपने सिर्फ अपने लायक बनाया। जिस दिन सिस्टम और सिचुएशन उनके लायक होगा, दे एक्सेल, दे विल डू बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। तो हम उनको बाहर से ना देखें, हम इंक्लूसिव होकर देखें, उनमें से एक होकर के देखें, क्योंकि हम उनमें से एक हैं। तो कंचन दी, आप फिर से और कहानियां ऐसी लिखिए ताकि लोगों तक ये धमक जाए, वे समझें कि वे भी वही हैं जो आप हैं, और जो आप हैं वो हम हैं। धन्यवाद सबका कि मुझे इतने शांति से सुन लिया आपने।